ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यार भरे सेशन में मेरे प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आइए साथी, बात करेंगे एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम में आपके पास क्लासेस आप पढ़ चुके हैं। आर्थ्रोपोडा पढ़ लिए, एस्केलेमिंथस पढ़ लिए, एनेलिडा पढ़ लिए, पोडीफेरा पढ़ लिए और एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ किस आधार पे, इसको भी पढ़ लिए हैं। तो साथी, चलते चलते बात करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा एनिमल फाइलम कौन है, आर्थ्रोपोडा है। बहुत अच्छी बात है। वहीं पे आपसे अगर पूछ दे कि आर्थ्रोपोडा का सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने शब्द प्रयोग किया आर्थ्रोपोडा होता है, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। वन सी बोल्ड इज द करेक्ट आंसर आप दे रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि कोई चीज अगर लगन से, ईमानदारी से, निष्ठा से पढ़ी जाए और जोश जज्बा के साथ पढ़ी जाए तो हर चीज समझ आता है। ये आपने आज साबित कर दिया। तो साथी, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कहां से? फाइलम ऑफ मोलस्का से। फाइलम ऑफ मोलस्का के बाद, यानी मोलस्का के बाद क्या पढ़ेंगे? तो मोलस्का के बाद पढ़ेंगे हम लोग, बोलिए, एकिनोडर्माटा। एकिनोडर्माटा के बाद क्या पढ़ेंगे? एकिनोडर्माटा के बाद पढ़ेंगे हेमिकोडाटा। मतलब शुरू होगा गद्दी से, बीच में आवेगा कांटा, एकिनोडर्माटा। शुरू मोलस्का गद्दी से, एकिनोडर्माटा कांटा से, और अंत होगा हड्डी से, हेमिकोडाटा से। मतलब गद्दी, कांटा, हड्डी, यही सब तो पढ़ना है। तो ठीक है साथी, आइए बात करते हैं हम लोग किसकी? मोलस्का की। फाइलम ऑफ मोलस्का। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, फाइलम मोलस्का। फाइलम ऑफ मोलस्का। ठीक है साथी, मोलस्का संघ। पूछेगा साथी कि मोलस्का संघ का सर्वप्रथम किसी साइंटिस्ट ने प्रयोग किया है क्या? तो हाँ, किया है, अरस्तु किया है। कौन किया है? अरस्तु किया है। सर्वप्रथम साइंटिस्ट, यानी मोलस्का का संबंध, गद्दी से संबंध है अरस्तु का। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा इसका डायग्राम की तरफ आते हैं। इसका फोटो देखते हैं कि कैसन फोटो है, मोलस्का आखिर दिखता कैसा है। तो आइए लेकर के मैं आता हूं फोटो पर। मोलस्का, यह देखिए, आ ही गया, आ ही गया, ये तो आ ही गया। ये कितना सुंदर दिख रहा है, वाओ वाओ। के कुछ और लाते हैं इसमें दिखाने के लिए, कितना सुंदर दिख रहा है। चलिए, उतना ही सुंदर पढ़ाएंगे भी, जितना सुंदर दिख रहा है ना, उतना ही सुंदर पढ़ाएंगे भी। ठीक है, चलिए लीजिए, ये भी ला दी हम आपको, ताकि घोंगा को भी देख लीजिए। कुछ घोंगा भी है, यहाँ पे रखिए घोंगा। ठीक है, चलिए आइए साथी, क्या क्या बात इसमें माइंड में रखने का है। तो थोड़ा फिगरवा देखिए, तो देख रहा होगा ये मुंडी है शरीर के बाहर, मतलब सिर है, सिर है। यहाँ पे बॉल टाइप का दिख रहा है, मतलब आंखों है, बॉल नुमा आंख भी है। ये आपका पैर का काम कर रहा है, जो सतह से सटा हुआ है, इसका मतलब इसका पैर भी है। इसका मतलब हो गया कि इसका शरीर तीन भाग में बटल है, आंख है, मुंडी है और शरीरवा है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहाँ पे नीचे वाला में थोड़ा देखिएगा, तो ये कुछ इनवेलप नुमा दिख रहा है, फाइल नुमा। तो इसका मतलब है कि इन्हें, इसमें आने वाला कुछ फाइल की तरह भी स्ट्रक्चर दिखेगा। इस फाइल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको हम लोग रेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडुला। और यहाँ पे देखिएगा, इस स्किनवा पे घोंगा आप देखे होंगे तो ये हार्ड हार्ड रहता है। क्या रहता है? कठोर नुमा स्ट्रक्चर से रहता है। इसको अपन कहते हैं, ये कैल्सीफेरॉल का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, CaCO3 चूना पत्थर का बना हुआ, इसी के कारण हार्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर जो शरीर के अंदर इसको फोड़िएगा तो अंदर में निकलेगा एकदम गद्दी नुमा मलाई। क्या निकलेगा? मलाई। ठीक है, चलो कभी टेस्ट करके देखना, मलाई गद्दीदार रहता है,
गद्दीदार रहता है। फोड़ के जब निकलिएगा तब, फोड़िएगा तब निकलेगा इसमें गद्दी नुमा। क्या निकलेगा? फोड़ने के बाद। अब यह सवाल आपसे पूछेगा साथी कि फोड़ रहे हैं तो अंदर में निकल रहा है गद्दी, बाहर में है हार्ड, तो गद्दी और हार्ड दोनों के बीच में कुछ सतह है क्या? हाँ है। जो एक पतली झिल्ली होता है हार्ड और गद्दी नुमा शरीर के बीच, उसको मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा कुछ बात करते हैं। क्या करते हैं? आपका फिगर दिख गया? फिगर दिखा कि इसका शरीर जो होता है मुलायम होता है, गद्दी जैसा होता है मुलायम, और मुलायम होने के कारण इसको मोलस्का नाम पड़ा। पहला पॉइंट ये रखिएगा, इसीलिए इसको मोलस्का कहा गया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? मोलस्का। ठीक है, चलिए दूसरी बात याद रखना है सर, क्या इसके आंख है कि नहीं है? मुंडी भी है, सर भी है, पैर भी है। तो इसके शरीर में जो है, शरीर की संरचना जो बनावट होती है तीन तरह की होती है। एक है सिर, जो कहाँ है? आगे की ओर है, आगे की ओर है, आगे है। बहुत अच्छा। और क्या है? आंख भी है। तो आप कह सकते हैं इसको, ये शरीर से सटा हुआ भाग है और ये आंख है। ठीक है, चलिए तो इसको क्या कह सकते हैं? आंख भी है इसमें, ठीक है ना? आंख भी है, और क्या है? पैर भी है। पैर किसका बना हुआ है? तो ये पूरे शरीर के अंदर जब देखिएगा तो इसमें मांस नहीं होता, सॉरी बोन नहीं, हड्डी नहीं होता। ये पूरा ये शरीर दिख रहा है आपको, सिर्फ एक ऊपर वाला जो लेयर है जो कैल्शियम कार्बोनेट, उसको छोड़कर बाकी अंदर के में एक भी जो है बोन नहीं है, सारे के सारे मांस का बना हुआ, तो मांसपेशी का है। तो आप कह सकते हैं ये जो होता है मांसकुलर, मस्कुलर होता है, विसरल, मांस का ही बना होता है। ठीक है, मस्कुलर विसरल। आई बात समझ में? चलिए दूसरी बात इसमें क्या याद रखना साथी, इसमें पतली झिल्ली के बीच जो है एक चीज पाया जाता है, पतली झिल्ली, जिसको आप मेंटल कहते हो। जो जितनी बात बताया, इंफॉर्मेशन दिया, उसी को लिख लेते हैं, मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल। ठीक है साथी, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना कि इसका शरीर जो होता है कैसा होता है? बायलेटरल सिमेट्री। हाँ, बायलेटरल सिमेट्री तो होता है, लेकिन इसमें टॉर्सन पाया जाता है, यानी तनाव के कारण ये थोड़ा एसिमेट्री हो जाता है। जनरली बाइसिमेट्री होता है, लेकिन टॉर्सन तनाव के कारण जो होता है ये एसिमेट्री हो जाता है। तो लिखिएगा बाइसिमेट्री बट, लेकिन टॉर्सन के कारण ये एसिमेट्री होता है, एसिमेट्री। ठीक है साथी, चलिए यहां तक थोड़ा नोट कर लीजिए, आगे लिखिएगा। क्या लिखिएगा? फिर आते हैं डायग्राम में। डायग्राम देख देख के बनाते हैं तो आपको अच्छा लगता है और मुझे भी पसंद आता है, क्योंकि आप जो है फिगर चित्र देख देख के रहते हैं तो अच्छा लगता है। ले लीजिए यहाँ पे, उसको ऊपर में रखिए एकदम सुंदर सा। ठीक, आइए चलिए, और क्या लिखना है? पूछेगा आपसे कि क्या इसके अंदर जो है बायलेटरल सिमेट्री, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है? ये इसके स्किन जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है, मतलब इसका बाहरी सतह भी होता है, इसका मध्यम सतह भी होता है और आंतरिक सतह भी होता है। मतलब इक्टो भी है, इंडो भी है और मीजो भी है। ठीक है साथी, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें उत्सर्जन अंग है क्या? हाँ है, किडनी पाया जाता है। क्या पाया जाता? उत्सर्जन अंग किडनी है। तो आप लिख सकते हैं उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन किसके द्वारा? गुर्दा, किडनी के द्वारा। ठीक है, चलिए
आपसे पूछा जाएगा कि इसमें श्वसन की क्रिया होती है, तो हाँ होती है। किसके द्वारा होगा? जैसे हम सांस लेते हैं लंग्स के द्वारा, तो इसमें भी होगा, तो या तो गिल्स के द्वारा होगा या लंग्स के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा होगा। तो श्वसन लिख सकते हैं, श्वसन अंग होता है इसमें, श्वसन अंग होता है। किसके द्वारा हो सकता है? या गिल्स या लंग्स, फेफड़ा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसके अंदर जो है हृदय होता है, तो हाँ साथी, दिल तो होता है। दिल तो वही बच्चा है, नहीं बच्चा नहीं, इसमें बच्चा नहीं, क्या छोटा है, ठीक है ना। हाँ हृदय होता है, हृदय होता है, हार्ट होता है। लेकिन हार्ट कहाँ होता है? तो हार्ट के पास एक लेयर होता है, उस लेयर के अंदर होता है, उस लेयर को कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। तो आप कह सकते हैं हृदय पेरिकार्डियम में होता है। क्या होता है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम है क्या? कौन नई बला का नाम नहीं है साथी, इसको कहा जाता है हृदय के लेयर। हृदय जिसके अंदर पाई जाती है उसी को कहा था। कार्डियम का मतलब होता है हार्ट, हृदय, और पेरी का मतलब होता है बाहरी लेयर। बाहरी लेयर से जो ढके हुए हृदय होते हैं उसी को पेरिकार्डियम कहते हैं। आपसे पूछेगा साथी क्या इसके अंदर तंत्रिका तंत्र होता है क्या? तो हाँ होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र जिसको आप टेंटिकल्स कहते हैं, एंटीना नुमा होता है, टावर पकड़ाता है। कभी कभी देखते होंगे किसी व्यक्ति से बोलिएगा कुछ, वो रिप्लाई देगा कुछ, समझेगा कुछ, कहेगा कुछ, मतलब टावर नहीं पकड़ रहा। आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, वो सुनना कुछ और चाह रहा है, ठीक है, रिप्लाई कुछ और आ रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग टावर छोड़ रहा है। और इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो 3 गैंग्लियन के होते हैं। गैंग्लियन क्या है? कुछ नहीं, जो नर्वस सिस्टम आपस में जो कलेक्ट होता है और कलेक्ट होकर के गैंग्लियन बनाता है, ठीक उसी प्रकार कई तारे मिलकर के एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह से कई तंत्रिका तंत्र मिलकर के गैंग्लियन का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए इसका जो शरीर होता है कैसा होता है, तो बता दिए ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। ठीक है, शरीर, ये जो शरीर देखिए इसको कैसा नुमा दिख रहा है? तो शरीर जो आपको दिख रहा होगा फाइल नुमा, फाइल नुमा, तो इसी को रेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडुला कहते हैं। कभी कभी पूछ देगा कि इसमें जो बॉडी होता है, सेक्स बॉडी, यूरिन अलग अलग होते हैं या एक ही में होता था? ये यूनिसेक्स भी होता है और बाइसेक्स भी होता है, यानी मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग अलग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल। रहे पूछेगा कि ये रहता कहाँ है मोलस्का, तो ये ज्यादातर समुद्र में पाया जाता है, समुद्री है। कभी कभी आपको अर्थ पे देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जैसे एक होगा आपको टेरेस्ट्रियल दिख जाएगा अर्थ पे, लेकिन आपको ये जो है ये आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए देखने ही में कितना सुंदर लग रहा है, देखने में ये समुद्र में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? समुद्र में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए और आपसे क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है यूनिसेक्स हो ही गया, बाइसेक्सुअल भी होता है। फर्टिलाइजेशन पूछ सकता है, निषेचन कैसा होता है, तो निषेचन लिख लीजिएगा एक्सटर्नल। निषेचन जो होता है एक्सटर्नल होता है। चलिए ठीक है, अब क्या इसमें कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि आपको तो एग्जाम्पल ही याद रखना है जनरली। और कैसे याद रखिए, तो इसका हम लोग ट्रिक बना करके लेके आए हैं। ट्रिक बना बना के दे रहे हैं हमको, क्या दे रहे हैं, इसके कुछ उदाहरण है, आप लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए। एक बात साथी इसमें थोड़ा सा माइंड में लिखिएगा, ये देखिए तो ये आपको कैसा दिख रहा है, यू शेप का, तो इसमें आहार नाल होता है यू आकार का, आहार नाल होता है यू शेप का, यू शेप का, ये थोड़ा एक मायने करें। और ये लिख लीजिए जो ऊपरी लेयर जो होता है ये बना होता है चूना पत्थर का, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, चूना पत्थर, ये लिख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मोलस्का का जो आउटरी लेयर होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखना है चूना पत्थर CaCO3 का बना होता है। चलिए उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा? एग्जाम्पल आपका हेलिक्स, पाइला, ठीक है, न्यूपिलिना, न्यूपिलिना, उसके बाद है आपका चितौन, ठीक है, डोरिस, उसके बाद है आपका डेंड्रिलिना, डेंटालिनम, डेंटालियम, डेंटालियम, डंडालियम नहीं, नहीं डेंटालियम है ना, डेंटालियम है, यूनियो है, और पियर ओएस्टर है, पियर ओएस्टर, और सिपाही है सेपिया,
ऑक्टोपस, ऑक्टो ऑक्टोपस। ठीक है। अब साथी सोचिएगा कि ये नाम याद कैसे रखेंगे, इसका कोनो ट्रिक है क्या? तो हाँ साथी है। क्या ट्रिक याद रखना है? हिना प्लीज नूडल चाय दो ना। हिना कह रही है पैसा लाओ, पैसा, पैसा का दौर है। तो आपके पास तो पैसा है नहीं, तो आप बोलोगे कि पैसा तो है मेरे पास, नहीं है, बैंकवा में है। कौन कौन बैंक है? देना बैंक है, यूनियन बैंक है, पंजाब बैंक है, स्टेट बैंक है, लेकिन सब के सब जो है अभी आउट ऑफ सर्विस चल रहा है। तो आइए ट्रिक बना लेते हैं। हे ना, तुम मेरे हो ना, हे ना प्लीज, हे ना प्लीज नूडल चाय दो। हिना कहेगी पैसा लाओ, तो आप कह रहे हो कि देना बैंक, देना यूनियन पंजाब आउट ऑफ सर्विस है, आउट ऑफ सर्विस है, यानी पंजाब स्टेट, इसके बाद आउट ऑफ सर्विस लगाइए। ऑक्टोपस भूल ही गए थे हम, ऑक्टोपस तो भूल गए, आउट ऑफ सर्विस। याद रहेगा ट्रिक? क्या याद रहेगा? मोलिस्का में आने वाला कौन कौन है? हेना प्लीज नूडल चाय दो ना। हेना कह रही है पैसा ला, पैसा। आप बोले पैसा तो ना है हेना जी, तो कहिएगा, तो आप कहिएगा पैसा है बैंक में, देना बैंक में है। देना यूनियन पंजाब स्टेट सारे के सारे बैंक आउट ऑफ सर्विस चल रहा है, और कह रहा है आपकी हुई असुविधा इसके लिए मुझे खेद है, आपको जो सर्विस नहीं दे पाया इसके लिए खेद है। तो चलिए, तो ये थोड़ा ट्रिक याद रखिए, था ना मजेदार? बस कुछ नहीं, एसजे ट्रिक अप्लाई करिए और पूरे बायोलॉजी को एक ट्रिक में समा दीजिए। ठीक है, एसजे ट्रिक है ना। प्लीज नूडल चाय दो, पंजाब देना, बोलिए पंजाब देना यूनियन स्टेट सारे के सारे आउट ऑफ सर्विस है। डेंटालियम यूनियन यूनियो पॉलोएस्टर सेपिया ऑक्टोपस, ये सारे के सारे उदाहरण मोलिस्का का है। पायला के बारे में याद है कि पायला को बोला जाता है घोंगा। क्या कहा जाता? घोंगा। चितौन को कहा जाता है समुद्री चूहिया, समुद्री चूहिया। आपसे पूछ देगा कि समुद्री चूहिया कौन है, तो चितौन है। डोरिस को बोला जाता है समुद्र का नींबू, समुद्र का नींबू। और ऑक्टोपस को बोला जाता है डेविल फिश, ऑक्टोपस को क्या बोला जाता है? डेविल फिश। थोड़ा सा माइंड में याद रख लीजिए, डेविल फिश। ठीक है साथी, तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे आगे किसकी, बोलिए एकिनोडर्माटा की। गद्दी से शुरू कर रहे हैं हम। गद्दी पे जब आप बार बार सोएंगे तो कोई कांटा भी चुभेगा, तो अब गद्दी के बाद आएगा कौन? कांटा लगा। एकिनोडर्माटा, स्किनवा पर है कांटा, स्किनवा पर है क्या? कांटा। तो उसी की बात करेंगे एकिनोडर्माटा की। किसकी बात करेंगे? एकिनोडर्माटा की। तो आइए अब हम शुरू करने जा रहे हैं एकिनोडर्माटा की। किसकी कहानी है? एकिनोडर्माटा मतलब क्या होता है? एकिनोडर्माटा दो शब्दों से मिलके बना। एक को बोला एकिनो, एकिनो का अर्थ होता है स्पाइन्स, कांटा। स्पिन्स कहते हैं कि स्पाइन्स कहते हैं, कांटा लगा। और डर्मा को कहते हैं हम लोग स्किन, यानी स्किन पे कांटा लगा हुआ होगा, वैसे जंतु वैसे एनिमल्स एकिनोडर्माटा में आवेगा। क्या इसका कोई साइंटिस्ट यूज भी किया है क्या? तो हाँ साथी, इसका यूज क्या दिख रहा है ना, कि नहीं दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है? आवाज तो क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना है? चलो, इसको किया था जैकब, साइंटिस्ट का नाम है क्या? थोड़ा सा याद रखिए, जैकब क्लीन, जैकब क्लीन, ये है वैज्ञानिक का नाम जो पहली बार यूज किया। क्या इसके बारे में क्या बात रखना है याद साथी? तो इसके बारे में रखना है, इसका मतलब तो कांटा और इसका मतलब स्किन, यानी इसकी त्वचा पे होगा कांटा। तो आइए पहले देखते हैं डायग्राम, इसका फोटो। फोटुआ कहाँ है? एकिनोडर्माटा का फोटो ला, फोटो। फोटो से क्लियर हो जाता है, फोटो से क्लियर हो जाता है, फोटो से क्लियर हो जाता है। ये देखिए, आपको दिख रहा हो कितना सुंदर फोटो दिख रहा है। वाह वाह,
दिख रहा है ना फोटो? अति सुंदर दिख रहा, अति सुंदर, बहुत मुझे सुंदर लग रहा है ये फोटो। क्या लग रहा है? बहुत सुंदर दिखने में लग रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए साथी, आपको दिख रहा होगा ये कांटा नुमा है, यहाँ कांटा है, और नीचे में दिख रहा है व्हाइट, चूना के तरह। तो आप कह सकते हैं कि शरीर के ऊपर है कांटा और शरीर के नीचे है चूना। एक पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया। चलिए यहां देखने के बाद अब इसमें जो है कुछ ऐसा शरीर हमको जो है आहार नाल तो दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक्सक्रीशन कैसे होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो साथ ही इसके बारे में पहला पॉइंट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? इसका जो त्वचा होता है, त्वचा कांटा लगा होता है, कांटा लगा, कांटा नुमा होता है। ठीक है, चलिए ये रहते कहाँ? ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ये समुद्र में रहना पसंद है, ये समुद्री आवास वाला है। ठीक है, क्या होता है? शरीर के ऊपर होता है कांटा और शरीर के नीचे होता है चूना। शरीर के ऊपर, शरीर ऊपर लिखिए कांटा और नीचे लिखिए चूना। चूना में कहने का मतलब ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है नीचे वाला, CaCO3। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। और क्या लिखेगा? इसके जो डिवाइड करेंगे तो यहां से भी कट हो जाएगा, यहां से भी कट हो जाएगा, और कभी एक्सेल भी होगा तो ये हम कह लेंगे रेडियल साइमेट्री होगा। इसको क्या कहेंगे? जब रेडियल एक्सेल कट सकता है तो इसको हम लोग रेडियल साइमेट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियल साइमेट्री। इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, बहुत अच्छा, इक्टो होगा, मीजो होगा और इंडो होगा। ठीक है साथी, यहां तक रखिए माइंड में। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछेगा साथी? आपसे अगर पूछ दे कि ये पाया कहां जाता है, तो समुद्र में तो बता ही दिए। ठीक है, समुद्र में बता ही दिए। इसमें डाइजेशन सिस्टम होता है क्या? तो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, पाचन ग्रंथि होता है। उत्सर्जन अंग होता है क्या? उत्सर्जन अंग नहीं होता है, उत्सर्जन अंग नहीं होता है। श्वसन कैसे होता है? तो श्वसन के लिए आप एक चीज याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि इसमें पाया जाता है ट्यूब फीट। क्या पाया जाता है? ट्यूब फीट। ट्यूब फीट के कारण ही ये क्या क्या करता है? भोजन लेता है। ट्यूब फीट के कारण भोजन लेता है, क्या करता है? गति करता है, और तीसरा क्या करता है? श्वसन करता है। मतलब एक चीज निकल करके आया कि एकिनोडर्माटा में आने वाला जो भी जंतु है वह श्वसन ट्यूब फीट के द्वारा करेगा। मतलब ट्यूब कहते हैं एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर इसके अंदर होगा, जिसके कारण वो भोजन ले सकेगा, जिसके कारण वो गति कर सकेगा, और जिसके कारण वो क्या करेगा? बोलिए, रेस्पिरेशन, श्वसन कर सकेगा। तो सफलता और कामयाबी के पीछे एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो आपको मेहनत करने पे मजबूर करती है, और बेगर मेहनत किए नहीं आप सफलता के करीब पहुंच सकते हैं और नहीं आप कामयाब व्यक्ति हो सकते हैं साथी। तो चीजें अगर समझ में नहीं आए तो एसजे ट्रिक को अपना लेना है, और एक नहीं, एक से ज्यादा बार देख लेना है। देख लेंगे, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि अच्छा ये चीज ऐसा होता है, वैसा होता है, इसमें तो कोनो दिक्कत ही वाली बात नहीं है साथी। तो मैं आपके लिए बहुत हर एक चीज को तोड़ तोड़ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है ना साथी? तो बस याद रखिए कि अगर कामयाब होना है तो मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मेहनत नहीं करेंगे तो कोई चीज इतना आसान नहीं है, शरबत नहीं है जो बन करके मिल जाए और मैं पी लूं और सारी चीजें मुझ में स्कैन हो जाए, ऐसा नहीं है। चीजों से लड़ना पड़ेगा, चीजों से उलझना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे कामयाबी और सफलता मिलेगा, और वो चीज हम समझ पाएंगे आसानी से। तो साथ ही थोड़ा सा माइंड में रखना इसमें कि ये इसमें जो है अंग तंत्र तो है, ये अंग नुमा है, अंग तंत्र है। तो बॉडी यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल, तो थोड़ा सा माइंड में रखिए। शरीर कैसा होता है? बोलिए, शरीर हाँ? दोनों है, यूनिसेक्सुअल भी है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, चलिए किसके बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप देख ही लीजिए। एकिनोडर्माटा के बारे में देखते रहिए बार बार, तो अच्छा लगता है देखते रहना। फोटो भी देखते रहेगा, और आपको एक तरफ फोटो को रख देते हैं यहाँ पे, और देखते रहिए फोटो को भी, और
टर्म को भी समझते रहिए, ठीक है। यूनिसेक्सुअल भी होता है और बाइसेक्सुअल भी होता है, ठीक है ना। चलिए, इसमें जो होता है लार्वल स्टेज होता है, क्या होता है? लार्वल स्टेज होता है, लार्वल, लार्वा, लार्वा स्टेज होता है। फर्टिलाइजेशन पूछे निषेचन कैसा होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो लिखिएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसमें ग्रोथ अंडा दिया छोड़ दिया, जिसको सेवा करना पड़ेगा वो आपका इनडायरेक्ट होगा, जिसमें सेवा नहीं करना पड़ेगा वो हमारा डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अंडा दे बच्चा दे इस पे मैटर नहीं करता है, किसने अंडा दे करके उसे भूल गया वो हमारा एक्सटर्नल में हो जाएगा, जिसने अंडा दे करके भूला नहीं उसको सेवा किया वो हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो मुझे लगता है कि अब दिक्कत नहीं होगी आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो आएगा इसमें सोलम पाया जाता है, कैविटी, जिसके कारण वो पोषण को आदान प्रदान, एक्सचेंज, एनर्जी लेकर के खल्ली यानी वेस्टेड चीजों को बाहर करना, तो जिसमें फूड को लिया और उससे भोजन प्राप्त किया और उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ हुए उसको शरीर से बाहर निकाला, इस तरह की कैविटी ही कहलाता है, सोएलम कहलाता है। तो इसमें जो सोएलम पाए जाते हैं, सोएलम, वो इसके 3 भाग होते हैं, तो थोड़ा सा लिख लीजिए। गुहिया का 3 भाग, हिंदी में कहिए गुहिया, इंग्लिश में कहिए सोएलम, इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन भाग होता है? एक होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और एक होता है साथी हेमल सिस्टम, हेमल सिस्टम, और एक होता है पेरी हेमल सिस्टम, पेरी हेमल सिस्टम। आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर है क्या, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम के कारण ये मूवमेंट करता है, गति करता है। हेमल सिस्टम के कारण क्या होता है, इसके ब्लड का फ्लोटेशन होता है, तो ये लिखिए मदद ब्लड से संबंधित है। पेरी हेमल सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो अवशिष्ट पदार्थ हुए उसको बाहर करेगा, अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट बाहर। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम मतलब होता है ये मूवमेंट करता है, गति करता है, मूवमेंट करता है। चलिए, अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, तो अब इसमें मोलस्का में तो जिस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा, तो मोलस्का के बाद है इक्विनोडर्माटा। इक्विनोडर्माटा में क्या क्या आएगा, इसका कौन कौन उदाहरण बनेगा, तो उदाहरण हम लोग अब लिखेंगे, थोड़ा सा जानने के लिए जरूरी है, जरूरी है। जब तक हम जानेंगे नहीं, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल किसकी, बोलिए किसकी, कौन है? एक्विनोडर्माटा। कांटा नुमा शरीर के बारे में उदाहरण जानते हैं, कांटा लगा शरीर है, कांटा लगा शरीर है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार फिश, ब्रिटल फिश, स्टार फिश, ब्रिटल फिश, ब्रिटल स्टार कहते हैं, ब्रिटल स्टार कह लीजिए, ब्रिटल स्टार। उसके बाद आप लिखिए सी अर्चिन, ठीक है। सी अर्चिन के बाद है सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा, समुद्री की, और उसके बाद है कुकुमेरिया, कुकुमेरिया, कुकुमेरिया। मेरा मुर्गा कुकरू को बोलेगा, मेरा मुर्गा कुकरू को बोलेगा। थायोन और एंटीडोन, थायोन और एंटीडोन, मेरा मुर्गा कुकरू को बोलेगा। थायोन, एंटीडोन, मेरा मुर्गा क्या बोलेगा? कुकरू को बोलेगा। चलो ठीक है, इसका ट्रिक, एस जे ट्रिक, इतना लंबा याद कैसे रखेंगे, तो अप्लाई कर देना एस जे ट्रिक को। किसको अप्लाई कर देना? एस जे ट्रिक को अप्लाई करना है, और इसका हम लोग आंसर निकाल लेंगे। चलिए, एस जे ट्रिक क्या लिखिए, आपने सुना है, क्या सुना है? सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, उसी, आपको उससे भी आगे जाना है,
हाँ, अगर आप पंजाबी से बात करिएगा क्या कहेगा? तुसी की कर दो, है ना, तुसी। ठीक है, तो यहां पे आना, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे, चलिए लिख लीजिए, सितारों से आगे जहां और भी है, तो यहां आगे ना लिखेंगे, तुम्हें तुसी, तुसी 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 यू, है ना, तुम्हें तुसी जाना है, जाना है। ठीक है, जाना है। लिखिए, स्टारफिश, तुम्हें जाना है बेबी, तुम्हें जाना है बेबी, यहां लगा दीजिए बेबी, तुम्हें जाना है बेबी। आइए देखिए, एस फॉर स्टारफिश, ए फॉर एंटीडॉन, ए फॉर एंटीडॉन, टी फॉर थायोन, थोड़ा सा छोटा करके लिखें, ये है थायोन, थायोन, ये एंटीडॉन, एंटीडॉन, स्टारफिश। दूसरी दो गो सी यू है, एक है आपका सी कुकुम्बर और एक है कुकुमेरिया, कुकुमेरिया। ठीक है, बेबी का बी ले लीजिए, बेबी को बेस पसंद है और बेबी ब्रिटल स्टार से काम करेगा, मतलब तुम्हें सितारों से आगे तुसी जाना है बेबी, यानी बेबी तुम्हें सितारों से आगे जाना है, सितारों से आगे जहां और भी है। यही कहानी है इसका इक्नोडर्माटा का, तो आपने उदाहरण देख लिया। चलिए अब हम कहानी करेंगे। ट्रिक याद रखना है, कौन सा ट्रिक? इज द ट्रिक, क्या याद रखना है? इक्नोडर्माटा में कौन कौन आएगा? तो सितारों से आगे तुसी, तुम्हें जाना और भी है आगे बेबी, यानी बेबी तुम्हें सितारों से आगे जाना है तुसी। ठीक है, बेबी तुम्हें सितारों से आगे जाना है। ब्रिटल स्टार, ब्रिटल फिश जिसको कहते हैं ब्रिटल स्टार, स्टार फिश, थायोन, एंटीडॉन, सी कुकुम्बर, उर्चियो और क्या, ब्रिटल स्टार। ये सारे के सारे आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। उर्चियो भी लिखा हुआ, उर्चियो, सी उर्चियो, तो यहीं पे आपका है सितारों से आगे, जहां और भी है सितारों से, तो यहां ले लीजिए से। ठीक है, स्टार फिश, सी उर्चियो, सी कुकुम्बर और क्यूमेरिया, सी कुकुम्बर क्यूमेरिया ये टूसी में आ गया, और थायोन तुमको, बेबी, ब्रिटल, एंटीडॉन आगे। ठीक है साथी, तो कुछ इसमें बात याद रखेंगे, किसी को कुछ कहा जाता है क्या, तो एक बात थोड़ा सा याद रखिए, क्या याद रखिएगा? बोलिए। हाँ, एंटीडॉन को फीदर स्टार कहा जाता, फीदर स्टार, ये थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। एंटीडॉन को क्या कहा जाता? फीदर स्टार कहा जाता, फीदर स्टार। ठीक है, चलिए, तो स्टार फिश ये सब किसके उदाहरण है? इकिनोडर्माटा का कांटा लगा त्वचा है, कांटा लगा त्वचा है। तो आपने गद्दी पढ़ा, गद्दी पे बार बार सोए तो आपको चुभन होने लगा। कभी कभी देखते भी होंगे, लंबे समय तक अगर बैठ जाते हैं तो पैरवा झुंझुना जाता, लगता है उसमें कांटा चुभ रहा है, कांटा चुभ रहा है। तो वही चुभना स्टारफिश इकिनोडर्माटा है। अब जो है वो चुभना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, आप खड़े हो जाएंगे तो अब हड्डी नुमा आएगा। तो अब बात करेंगे आगे हड्डी की, बोन की, और बोन में कौन आएगा? हेमिकोडाटा। कौन आएगा? अब हमारा जो है फाइलम को हेमिकोडाटा का, फाइलम हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा। ठीक है, हेमिकोडाटा, कोनो दिक्कत? हेमिकोडाटा की कहानी क्या है? हेमिकोडाटा जो है कुछ नई बला का नाम नहीं है। हेमिकोडाटा जो है इसने किया क्या था, बोलिए। हेमिकोडाटा में हुआ क्या था कि इसमें हड्डी पाया गया। देखिए, कोडाटा उससे संबंधित है जिसमें रीढ़ का हड्डी पाया जाएगा, जैसे ये देखिए बैकबोन। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो अटैच है ये पूरा हेड टेल नीचे तक है, पूंछ तक, और उसके ऊपर ब्रेन से अटैच है।
जिसमें पूरे ब्रेन या कहीं आधे भाग में पाया गया उसी को बोला गया हेमिकोडाटा, और जिसमें पूरे भाग में पाया गया उसको बोला गया कोर डाटा। ठीक है साथी, तो ये याद रखिए, हेमी का मतलब होता आधा, हेमी का मतलब होता आधा, कोर डाटा का मतलब होता रीढ़ की हड्डी। यानी क्या मतलब हुआ कि वैसा जंतु जिसके शरीर में, आधे शरीर में बोन वाला हड्डी पाया गया, स्टेट हड्डी पाया गया, छड़नुमा हड्डी पाया गया, रॉड लाइक हड्डी पाया गया, बोन पाया गया, वही को कहा गया हेमिकोडाटा। तो इसका लेते हैं इमेज, कैसा है देख लेते हैं, और देख देख करके क्लियर कर लेंगे हम इसका। ठीक है, हेमिकोडाटा कहते किसको है तो समझ में आ गया। हेमिकोडाटा कहते किसको है बताइए। या देखिए डायग्राम आया आपके पास, फोटो, फोटो है ये, फोटो क्या लग रहा है, फोटो यार क्या फोटो लग रहा है, क्या फोटो लग रहा है। चलिए देखिए, मजा आ रहा फोटो देखने में, देखिए हट जा रहा है। चलिए ये है हेमिकोडाटा, देखिए क्या है, ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रोस, बोलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोस बोसिका, प्रोस बोसिया। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये शॉर्ट देखे, शॉर्ट ये कॉलर नुमा, तो ये इसको हम लोग कॉलर कहते हैं, क्या कहते हैं कॉलर। ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, क्या कहते हैं ट्रंक। इसका मतलब इसका शरीर जो होता है 3 भागों में होता है, प्रोस्बिका, कॉलर और ट्रंक होता है। ये अंदर में जो देख रहे हैं यही हड्डी होता है, लेकिन पूरे शरीर में हड्डी बीचों बीच वाला हड्डी नहीं पाया जाता। जिसके शरीर में बीचों बीच हड्डी पाया जाएगा वो कोडाटा कहलाएगा। पूरे शरीर का कहने का मतलब हो गया कि नीचे टेल और हेड, मतलब जो इशियम बोन है जिससे के सहारे आप बैठते हो, यानी हिप्स के लेकर के इंडिंग, ठीक है, और ब्रेन तक का ये जो पार्ट से पीछे वाला यहां तक जो हड्डी जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी और कोर डाटा। तो कोर डाटा किसी किसी में क्या होता है कि सॉफ्ट बोन का होता है, कार्टिलेजिनस होता है, तो अलग होगा। जिसमें हार्ड होगा उसको हम लोग वर्टेब्रेट कहेंगे, यानी कोर डाटा कन्वर्ट हो जाएगा हार्ड और सॉफ्ट में। जिसमें सॉफ्ट पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कोर डाटा, ठीक है, और जिसमें हार्ड पाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे वर्टेब्रेट्स। ठीक है साथी, तो वर्टेब्रेट्स की कहानी आगे हम पढ़ेंगे, आज यहीं तक हम बिन करेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखिएगा इसके बारे में, इसके बारे में सबसे पहले पॉइंट लिख रहा है, इसके अंदर जैसे सब चीज ए टू जेड क्लियर हुआ, किडनी भी है, लंग्स भी है, हृदय भी है, ए टू जेड चीजें हैं। ठीक है, हर एक चीज इसमें पाया गया। लेकिन इसमें रखिएगा प्रोसबोसिका जो है, इसमें किडनी के द्वारा उत्सर्जन नहीं होता है, प्रोसबेसिया के यानी प्रोसबोसिका के कारण उत्सर्जन होता है। तो आप लिख सकते हैं इसका उत्सर्जन अंग कौन है, प्रोसबोसिका, प्रोसबोसिका। ठीक है, प्रोसबोसिका इसके उदाहरण है। तो थोड़ा सा इसमें बाइट में लिखिए, ये पाया कहा जाता है, ये पाया जाता है मैरिन, दिख रहा है मैरिन, हटाओ इसको, नहीं दिखे हटाओ, आता है मैरिन वाटर, समुद्री पानी में। इसमें आधा शरीर में, आधा शरीर में रीढ़ की हड्डी पाया गया, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसी को बोला गया हेमिकोडाटा। ठीक है, कैसा था, ये सॉफ्ट बोन था, सॉफ्ट बोन, हार्ड नहीं था, सॉफ्ट बोन था। इसका शरीर जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, कैसा होता, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इक्टो भी होगा, इंडो भी होगा और मीजो भी होगा। ठीक है ना साथी, चलिए ये बात याद रखिए। बॉडी को बांटा जाएगा कैसा, बायलेटरल सिमेट्री में बांट सकते हैं। देखिए कट जाएगा आधे आध, 2 पार्ट्स में आ जाएगा, हेड अलग हो जाएगा, टेल अलग हो जाएगा। लेकिन टेलवा अलग होगा और हेडवा अलग होगा, दोनों इक्वल पार्ट्स तो नहीं होंगे, बीचों बीच कट हो जाएगा, बीचों बीच कट हो सकता है, तो ये बायलेटरल सिमेट्री कहलाएगा, बायलेटरल सिमेट्री। इसमें शोषण जो होगा किसके द्वारा होगा, आप कहिएगा गुरु जी खाली इंग्लिश में लिख दिया है, नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके चल रहा है। शोषण किसके द्वारा हो,
गिल्स और लंग्स। ठीक है, चलिए इसमें स्टार्टिंग में लार्वा होगा, लार्वा होगा। ठीक है, चलिए इसका एक बीमारी क्या है, बीमारी इसका जो है किसके द्वारा है बोलिए। इसका एक बीमारी है कि एक बार जो अब ये रिप्रोड्यूस कर देता है तो अपने आप को ये समाप्त कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए रंग करता क्या है, रंग जो है ये माल मटेरियल को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये पूछने की बात नहीं, बस 3 पार्ट्स में बांटा गया, ये माइंड में रखने का है। लार्वा, कभी कभी पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है, तो आप लिखिएगा फर्टिलाइजेशन जो होता है निषेचन, निषेचन जो होता है एक्सटर्नल होता है, निषेचन एक्सटर्नल होता है। ठीक है साथी, चलिए और उसके बाद आपका इसमें क्या पूछेगा, सेक्स बॉडी, मेल अलग यूनिसेक्स होता है और फीमेल अलग होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग होता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, श्वसन गिल्स के द्वारा। ठीक है, कभी कभी रेयर केस में लंग्स होता है, लंग्स होता ही नहीं, वेल डेवलप, गिल्स के ही कारण ये रेस्पिरेशन शोषण करता है। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण, इसके एग्जांपल 2 है, 2 एग्जांपल लिख लीजिए। एक एग्जांपल जो आप देख रहे हैं ये है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है लिख लीजिए बोलोनो बैलोनो, बैलोनो ग्लोसस, और दूसरा नाम है सैकोग्लोसस, सक्को ग्लोसस। 2 नाम आपको रखना है, बैलोनोग्लोसस और सक्कोग्लोसस। ये उदाहरण है हेमिकोडाटा के। हेमिकोडाटा है क्या, यानी इसके शरीर में आधे शरीर में हड्डी पाई गई, आधे शरीर में हड्डी नहीं पाया गया, इसीलिए इसको बोला गया हेमिकोडाटा। ठीक है, कहाँ रहता है, समुद्र में रहता है। ठीक है, दूसरी बात है टिपुलोब्लास्टिक होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है, और इसको जब हेड अलग हो गया, टेल अलग हो गया, तो रेडियली भी कह सकेंगे हम लोग, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ठीक है साथी, तो और इसमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, उत्सर्जन किसके द्वारा बोलिए, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन आपका होता है प्रोसबोसिका के द्वारा होता है। उत्सर्जन किसके द्वारा, प्रोसबोसिका के द्वारा। कॉलर क्या होता है, तो हेड और टेल दोनों को कंबाइन करके रखने वाला को हम लोग कॉलर कहते हैं। ट्रंक में माल मटेरियल एनर्जी ऊर्जा जो है, जो भी खाता पीता न्यूट्रिशन पोषण, तो इसके ट्रंक में ही स्टोर रहता है, वहीं से एग भी डेवलप होते हैं ट्रंक से। ठीक है, तो साथ ही मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर होगा, हो गया होगा। यानी फाइलम एनिमल किंगडम में जो हम लोग गद्दी से शुरू किए, गद्दी पढ़े मोलस्का, यानी उसका शरीर मुलायम होता है इसलिए उसका नाम पड़ा मोलस्का। उसके बाद आया एक्टिनोडर्माटा, एक्टिनोडर्माटा नाम इसलिए पड़ा कि उसके स्किन पे होता था कांटा, कांटादार कांटा लगा था। उसके बाद आया क्या, हेमिकोडाटा, की हेमिकोडाटा इसलिए नाम पड़ा कि उसके आधे शरीर में हड्डी पाया गया, आधे शरीर में हड्डी नहीं पाया गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं हेमिकोडाटा। ठीक है, नर्वस सिस्टम इसमें होता है तंत्रिका, तो उसको हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र जिसको टेंटिकल्स कहते हैं। ठीक है, बस ये मुख्य बातें याद रखना। और ये दोनों एग्जांपल बोलेनोग्लोसस और सक्कोग्लोसस। बेबी को शक है, बेबी को शक है क्या चीज पे, कहीं और तो नजर नहीं लग रहा है। ठीक है साथी, तो ये याद रखिए, रखिएगा। ठीक, बैलेनोग्लोसस और सक्कोग्लोसस, क्योंकि बेबी को शक है। अब मुझे दीजिए इजाजत, अब शक को आप करिए दूर। तो ज्ञान घर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करिए, तो आप क्लास का लाभ उठाना बिल्कुल नहीं भूलें। ज्ञान घर से बने रहें और अपने साथियों को भी जोड़ने का काम करें, कनेक्ट करें। जय हिंद साथियों।